आइटम नंबर 20, 21 और 22। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अभी जो संसद का मानसून सत्र चला वो 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच चला, जिसको लेकर वहां पर उपस्थित जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे उनमें हड़कंप मच गया। इन 3 बिलों में एक सामान्यतः 130वां संविधान संशोधन विधेयक था। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको 3 बिलों को पेश किया तो उनके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान थे कि जो कि आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239A में अमेंडमेंट करेंगे। अब ऐसा प्रावधान किया जा रहा है जिसके अंतर्गत यदि कोई भी मिनिस्टर या कोई भी चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर यहाँ तक की या उनके सेंट्रल मिनिस्टर्स 30 दिन से अधिक दिनों तक अगर जेल में रहते हैं और उन्हें हिरासत में तब रखा जाए जब उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया हो जिसमें 5 वर्षों से अधिक की सजा हो सकती है, तो ऐसी स्थितियों में उन्हें अपने पद से त्याग करना पड़ेगा। और ये प्रावधान केवल राज्य और केंद्र के लिए नहीं है बल्कि ये उन क्षेत्रों के लिए भी है जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। अब अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें कि क्या वर्तमान में ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे जो ऐसी स्थितियों में चुनाव लड़ने से ही लोगों को रोक सके, या फिर किन ग्राउंड्स के ऊपर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो कुछ प्रावधान तो हैं। देखो, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का एक सेक्शन 8 है। उस सेक्शन 8 के तहत ये कहा गया है कि जब तक किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता तो उसे चुनाव लड़ने से भी वंचित नहीं कर सकते और उसे डिस्क्वालीफाई भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करना है तो एटलीस्ट उसे ऐसे किसी अपराध में वो सम्मिलित होना चाहिए और उसे अपराधी घोषित किया जाना चाहिए। 2 वर्ष से ज्यादा की सजा होने पर उसे अगले 6 वर्षों तक और चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा प्रावधान। अब विपक्ष का मानना है कि सरकारें जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी वो इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है, मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत आसान है। कई बार हमारे देश के अंदर चाहे आज तो ईडी है, सीबीआई है, ऐसी कई विजिलेंस एजेंसीज हैं जिनको रूलिंग पार्टी के लोग अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ऐसा एलिगेशन लगता है। और ऐसा किया जाए तो जैसे मान लीजिए अगर किसी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर वहां पर आप तब तक गिल्टी माने जाएंगे जब तक आप ये सिद्ध नहीं कर दें कि आप इसमें दोषी नहीं हैं।